हे गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेद्य हब। इन दिस वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे अगत तंत्र, जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है। दैट इज सेकंड प्रॉफ का अनदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो है अगत तंत्र। इसमें हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कि अगत तंत्र बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ते क्या है। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं ना, सबसे पहले कि यार इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे हम, क्या नहीं, इसमें क्या न्यू चीज़ आएगी, तो हम ये सब कुछ इसमें देखेंगे। कितने एग्जाम्स होते हैं, कैसे इसका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, उसका बेसिक ओवरव्यू लेंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग अगत तंत्र का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ना, अब ये जो आपका सब्जेक्ट है अगत तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैद्य, मतलब इसमें तीन पार्ट्स तो आपको ये समझ आ गए कि तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं। अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैद्य। मतलब अगत तंत्र है, व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैद्य। तो सबसे पहले अगत तंत्र इज बेसिकली द टॉक्सिकोलॉजी पार्ट, जो कि अगर आप इसको मॉडर्न कोरिलेशन देखो तो दिस इज विद टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। व्यवहार आयुर्वेद है आपका फोरेंसिक मेडिसिन एंड विधि वैदिक इज योर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ये तीनों आपके बेसिकली इसके मॉडर्न कोरिलेशन है। ये कंप्लीटली वैसे नहीं होते हैं जैसा आपको पता है। इट्स जस्ट कि नॉर्मली हम इनमें क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब मॉडर्न कोरिलेशन करके हम क्या पढ़ेंगे इन चीज़ों में। मेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सब्जेक्ट हमारा, अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैदिक। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट्स है, बट जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसके अंदर हमारे थ्री पार्ट्स हैं जो कि हम सब कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद भी हम देखेंगे कि इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो अगत तंत्र एवं विधि वैद्य, अ फ्यूजन ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। जैसे मैंने आपको बताया, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी दैट इज अगत तंत्र, forensic medicine that is व्यवहार आयुर्वेद, and विधि वैद्यक that is medical jurisprudence. Training Ayurvedic physicians to diagnose poisoning, manage toxic emergency and handle medical legal responsibilities ethically। मतलब इसमें not just you are not just getting the knowledge कि हम toxic substances को कैसे, मतलब अगर किसी को पॉइजनिंग हो चुकी है तो आप उसको कैसे डायग्नोज करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे। इसमें हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी देखते हैं, लाइक कि उसका आपका लॉफुली उसका क्या एस्पेक्ट है, उसमें आप वो भी देखोगे कि इज दिस थिंग अलाउड और नॉट। सो मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या हुआ कि हमारा जो लीगल एस्पेक्ट है एज अ डॉक्टर, दैट विल बी कि उसका लॉफुली क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है। अगत तंत्र सेव्स लाइव्स, विधि वैद्यक सेफगार्ड्स मेडिकल प्रैक्टिस। विधि वैद्यक इज योर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो वो क्या करता है, सेफगार्ड्स मेडिकल प्रैक्टिस की वो आपका अच्छे से वो एक प्रॉपरली जो लॉ को फॉलो करते हुए होना चाहिए। ठीक है। तो आपके थ्री पार्ट्स हैं, दैट आर अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एंड विधि वैदिक। तो एटलीस्ट आपको ये तीनों तो ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है ना, सबसे पहले तो ये होता है, आप देखो कि अगर आपको सब्जेक्ट की ही नॉलेज नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा पाते। अब किसी बच्चे को ना इंटरेस्ट होगा कि यस मैं ना फोरेंसिक्स पढ़ूंगा एंड ऑल, बट उसको यही नहीं पता कि अगत तंत्र के अंदर ही हमें फोरेंसिक मेडिसिन कम्प्लीटली अच्छे से देखना है, तो उसका ना इंटरेस्ट नहीं बनेगा कभी भी। उसको बोरिंग लगेगा कि क्या यार मैं विश पढ़े जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, आजकल ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई डू वी स्टडी दिस सब्जेक्ट? अब देखो अगत तंत्र में क्या होगा, पॉइजन डायग्नोसिस होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट है। ठीक है। स्नेक बाइट की मैनेजमेंट होती है, हमारा सिलेबस है बेसिकली, जो हमारे सिलेबस में पॉइंट्स दे रखे हैं वो ये पीपीटी उसके अकॉर्डिंग है। ये सब कुछ सारा का सारा जितना भी इसमें इंफॉर्मेशन है, ये हमारे सिलेबस बीएमएस सेकंड प्रॉफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जो जो उसमें लिखा है उससे कुछ पॉइंट उठाए गए हैं एंड उसमें से ये बनाई गई है। तो उसमें पॉइजन डायग्नोसिस हो सकता है, इसमें हम कैसे देखेंगे कि लाइक पॉइजन किस टाइप का पॉइजन है, उसमें से क्या उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो हम ये सभी देखेंगे। स्नेक बाइट का मैनेजमेंट, स्कॉर्पियन स्टिंग, फूड पॉइजनिंग देखेंगे, ड्रग की टॉक्सिसिटी किस टाइप की हो सकती है, ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स जो कि हम पढ़ेंगे। विधि वैदिक में मेडिकल एथिक्स या फिर कंसेंट, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस देखेंगे, दैट इज कि क्या उसमें आता है मेडिकल नेग्लिजेंस वाले केसेस में। ठीक है। कोर्ट प्रोसीजर्स देखेंगे कि वो कितने टाइप्स के कोर्ट्स हैं, वहाँ पर क्या प्रोसीजर्स हैं, व्हाट आर द मेन थिंग्स रिक्वायर्ड व्हेनेवर देयर इज अ क्रिमिनल केस, तो क्या क्या वहाँ पर रिक्वायर्ड है, क्या किस टाइप की सजा है, डॉक्टर की क्या ड्यूटी है, तो ये सब भी हम इसमें देखेंगे। एविडेंस एंड विटनेस हैंडलिंग की हम ये भी चीज़ इसमें देखेंगे। ऑटोप्सी एंड डेथ सर्टिफिकेशन देखेंगे एंड मेडिको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम इसमें देखेंगे। ऑटोप्सी वाली थिंग में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि ऑब्वियसली आप सोच रहे हो कि हमें तो ऑटोप्सी करनी नहीं, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको भी ऑटोप्सी दिखाई जाएगी। यू विल ऑल्सो गेट टू
know these things. Okay, learning outcomes, clinical competency, emergency management skills, legal awareness, ethical medical practice. तो ये हम लोग इसीलिए ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि अगर तंत्र में हम क्या क्या देखेंगे, विधि वैदिक में हम क्या क्या देखेंगे। ऐसे ही व्यवहार आयुर्वेद भी है, हम ऑल्सो व्यवहार आयुर्वेद में जो कि हमारा फोरेंसिक मेडिसिन है उसमें भी देखेंगे। लिए आप देखते हो ना कि एक कम्प्लीटली उस चीज़ की जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ढंग से कि उस इंसान की किसी की डेथ कैसे हुई है। तो आपने बहुत बार ये सुना भी होगा कि फोरेंसिक की टीम आई है, दे विल बी डूइंग द इन्वेस्टिगेशन एंड द टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो ये भी हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, पेपर पर मतलब अगर तंत्र में देयर इज ओनली वन पेपर, एक ही पेपर होगा आपका। ठीक है, दैट इज क्लिनिकल टॉपिक। इसमें सारे इंक्लूड, ऐसा नहीं है कि आपका इसमें व्यवहार आयुर्वेद एंड विधि वैद्य इंक्लूडेड नहीं होगा, इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, बट पेपर आपका एक ही होगा। कोर कॉन्सेप्ट दैट इज विष का सिद्धांत, मतलब ये सारे ना टॉपिक्स हैं कि क्या क्या इसके अंदर आएगा। तो इसमें विष सिद्धांत, पॉइजन, वेनम, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। फूड एंड लाइफस्टाइल के रिलेटेड भी है, विरुद्ध आहार, विषाक्त आहार, फूड पॉइजनिंग, अडल्ट्रेशन, आर्मविश, तो ये सब भी हम इसमें देखेंगे। आपके डिफरेंट डिफरेंट टर्म में ही डिवाइडेड है। क्रॉनिक एंड एनवायरमेंटल, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, गर्भ विष, दूषित विष, एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन, बायो मैग्निफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स हैं। पॉइजन कौन कौन से कवर्ड है, प्लांट पॉइजन, मेटालिक पॉइजन एंड एनिमल पॉइजन, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइजन इसमें हम पढ़ेंगे। स्पेशल टॉपिक्स क्या है, सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहलिज्म, टोबैको एडिक्शन, कैंसर एंड टॉक्सिक कार्सिनोजेंस, अगध योग। अगध योग बताए गए हैं कि कौन कौन सी डिजीज में, बहुत सारी डिजीज में देर आर 8 to 10 अगध योग जो आपको आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है आपके सिलेबस का कि आपको ये चीजें पढ़नी है। और भी चीजें, ऐसा नहीं है बस इतना सही है, तो हम वो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। फोरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में भी हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि अपने सिलेबस में हमारे दे रखे हैं, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। लाइक मेडिकल एथिक्स, चरक एंड हिपोक्रेट्स ओथ, मतलब ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, मेडिकल लॉ, द कंसेंट, नेग्लिजेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल रिकॉर्ड्स, कोर्ट प्रोसीजर्स, मतलब कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, व्हाट आर द मेन things included in that, identification like पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, देयर इज अ टॉपिक दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट हैं। सैनिटोलॉजी हम देखेंगे, उसमें क्या है, डेथ, राइगोमोटिस, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम देखेंगे। आई नो अभी आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैंने आपको बताया ना कि एटलीस्ट आपको ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया है कि हम टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड ऑल्सो द मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द अगध तंत्र हम देखेंगे। ठीक है, एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी हम इसमें देखेंगे। फोरेंसिक टॉपिक्स हैं दैट आर हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ड्राउनिंग इंजरीज, बर्न, फायरआर्म इंजरीज, लीगल एक्ट्स जो कि एमटीपी, पीसीपी, एनडीटी, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, वो तो आपका सिलेबस का ओवरव्यू हो गया, जिस तरह से हम पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे पहले जो आपको एक टेंशन रहती है कि हमारे मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक ही पेपर है आपका, दैट इज पेपर वन इज थ्योरी, ओनली वन पेपर, थ्योरी का एक पेपर होगा 100 मार्क्स का। आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स 100 मार्क्स होंगे, इसमें वाइवा 60 एंड टोटल मार्क्स आपके एंड 40 मार्क्स आर योर इंटरनल असेसमेंट, आपको पता ही है 30 आपके इलेक्टिव्स के जाते हैं एंड देयर इज लाइक ऑब्वियसली यू नो द डिस्ट्रीब्यूशन, 300 आपके टोटल मार्क्स हैं। अब इसमें ना, अब देर आर मेनी मेनी हाई ईल्ड एरिया, तो जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे विल गेट टू नो कि कौन सा मेन टॉपिक है, कौन सा डिफरेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो कि अभी हमने देखा ये ऑब्वियसली सेम पेज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सारा हमारा अगध तंत्र का मतलब एक बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही ज़्यादा बेसिक ओवरव्यू था। आप देख रहे होगे ना, जो मैंने आपको मेनली यही बताया कि इसमें हमारे अगध तंत्र में तीन सब, मतलब इसी सब्जेक्ट में 3 पार्ट्स हैं जो कि हम उनका मेडिकल एस्पेक्ट, मतलब उसका हम मॉडर्न एस्पेक्ट देखेंगे और आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी देखेंगे। तो हम इसमें दोनों एस्पेक्ट्स लेकर चलेंगे। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, इसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो वेरी ब्रीफ लेक्चर होगा, बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए समझना। आई होप मैं आपको जितना इजीली पढ़ा पाऊँ, मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया है सब्जेक्ट का एंड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ऑल्सो मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स की वीडियो बना दूंगी सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को इन बुक्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। डोंट वरी गाइस, अभी टेलीग्राम बंद था इसीलिए इस सब की प्रॉब्लम आई थी, बट येस अब वापस से टेलीग्राम हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को वो सारी वीडियो एंड सारी जितने भी बुक्स हैं उनके पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप लर्निंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग अगध तंत्र अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी basic topic, from the very first topic from your syllabus. So bye guys, share this video with your friends and take care.